बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू एवरी विज़ा यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं मरूफ इनकम टैक्स लॉयर, जिनका आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को, राजा तंसर साहब है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक इनिशिएटिव लिया है दोनों भाइयों ने मिल के, जो कि आप लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा। होता बेसिकली ये था कि क्लाइंट को इमिग्रेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए कहीं जाना पड़ता था, और फिर टैक्सेशन के लिए मामला जो होते हैं उसके लिए कहीं और जाना पड़ता था। स्पेशली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड हमने ये देखा कि बहुत ज़्यादा फार्म्स पे, कंसल्टेंसी फार्म्स पे, जहाँ पे आपको इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी मिलती थी, उन लोगों को इमिग्रेशन लॉयर तो मिल जाता था, इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो मिल जाता था, वो उन लोगों को गाइड भी कर देते थे। और ये चीज़ मैंने जो स्पेशली जिसकी वजह से हमने ये इनिशिएटिव लिया और हमने ये ज़रूरी समझा, अगर अल्लाह ताला के फजल और करम से जो हमारे मकासद है, जो हमारा एम है, जो हमारा विजन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिलीवर कर सके और इंशाल्लाह हम करेंगे, तो मेन चीज़ ये थी कि लोग क्या करते थे, कंसल्टेंसी फर्म्स पे आप देखते हैं कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको कहते हैं कि जी आप अपना वीज़ा फाइल कर लें, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, असेसमेंट भी प्रॉपर नहीं करते और आपका वीज़ा फाइल कर देते थे। और फिर बाद में जब NTN की बात होती थी, टैक्स रिटर्न्स की बात होती थी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बात होती थी, तो आपको बंदा नहीं मिलता था, आपको प्रॉपर कोई गाइड नहीं करता था जो आपके फिर डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट करते थे। और फिर वो बंदा भी स्पेशली आपको कोई ऐसा दिहाड़ीदार मिल जाता था जो बस ऐसे तैसे डॉक्यूमेंट्स बना के आपको दे देता था और आप कहते थे कि जी वीज़ा फाइल कर दें। तो बेसिकली हम दोनों भाइयों ने मिल के ये इनिशिएटिव लिया है टू बी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। हम दोनों भाई इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके ये दोनों मसाइल, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्लस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड, टैक्स रिटर्न्स के रिलेटेड, कंपनीज रजिस्ट्रेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ये जितने इश्यूज़ हैं उनके तमाम मसाइल आपको एक ही प्लेटफॉर्म से हम जो है वो हल करके देंगे। और 100% ये कोशिश करेंगे कि आपके तमाम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपकी तमाम वो फाइल्स, चाहे वो आपका कवर लेटर है, चाहे वो आपका ट्रैवल प्लान है, चाहे वो आपका NTN है, चाहे वो टैक्स रिटर्न्स हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी फ़ाइल जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और वो इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को मीटअप करती हो, ताकि आपकी जो ये चांसेस हैं वीज़ा लगने के ये बढ़ जाएं। ये हमने ये ज़रूरी समझा कि हम एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे हम फिज़िकली अपेयर होकर आप लोगों की बात को भी सुने, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट भी करें। आप लोगों को अगर वीज़ा फाइल करवाना है, चाहे वो विजिट वीज़ा है, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का कोई मामला है, चाहे वो स्टडी वीज़ा के रिलेटेड आप लोग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, चाहे वो आप बैंक स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। और बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने UK जाना है तो आपका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, आपने किन क्राइटेरिया को मीट अप करना है। अगर आपने टर्की के लिए फ़ाइल बनवानी है तो कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें आपने प्लान करना होता है। मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक बच्चा है नर्सरी क्लास में होता है तो वो पूरा 1 साल स्टडी करता है, फिर जाकर वो नर्सरी से प्रेप में जाता है। तो वीज़ा फाइल करना भी मैं ये नहीं समझता कि 2 दिन का काम है, आप जब दिल चाहें डॉक्यूमेंट्स लिए वीज़ा फाइल कर दिए। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, आपने एक स्ट्रेटजी बना के चलना होता है जिसको आपने फॉलो अप करना होता है। और पूरी फाइल आपकी जब स्ट्रांग होती है, जब आपकी बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिटर्न्स और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं, तो फिर आपके जो चांसेस हैं वीज़ा लगने के वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो बेसिक मकसद था टू बी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड का। हम दोनों भाइयों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया और फैसलाबाद में हमने ये पहला ऑफिस जो है वो अपना बनाया है, जिसकी लोकेशन भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इस ऑफिस का एड्रेस आपके सामने शो हो रहा है। आप लोग अपॉइंटमेंट लेके हमसे जो है वो कोशिश करें, अगर आप दूर से आके हमें मिलना चाहते हैं, अपने डिस्कशन करना चाहते हैं, और अगर आप वीडियो कॉल पे, ये भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे कि अगर आप बहुत दूर हैं और वीडियो कॉल पे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट करवा सकते हैं, ताकि आप लोगों को फिर गाइड किया जा सके, आप लोगों को बेहतर रास्ता बताया जा सके। और अगर आप इस पोजीशन में हो, आपकी फ़ाइल इस पोजीशन में हो कि आपका फौरी वीज़ा जो है वो फाइल होना चाहिए, तो उसका प्रोसेस जो है वो बड़ा स्मूथली किया जाए। और मैं यहाँ ये एक बात बड़ी मेक श्योर करूँगा, 100% मेक श्योर करूँगा, टू बी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो भी बात की जाएगी वो फेयर की जाएगी, कमिटमेंट के साथ की जाएगी और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की जाएगी, ताकि आप लोगों का भी टाइम सेव हो, हमारा भी टाइम सेव हो, और आपको जो सर्विसेज मिलनी है वो भी 100% जो है फेयर मिले। और तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम मामलात आपके जो है वो हिडन नहीं होने चाहिए, आपके सामने होने चाहिए। आपको पता हो कि आपका प्रोसेस क्या हुआ है, कहाँ हुआ है और उसके जो है वो कितने दिन लगेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने देखा मार्केट में, क्योंकि रज़ा भाई की भी एक रिसर्च है पिछले 5, 6, 7 साल से, ये इनके यूट्यूब चैनल भी है एवरी वीज़ा के नाम से, और इन्होंने एक बहुत ज़्यादा काम भी किया है इस हवाले से, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के हवाले से। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वीज़ा फाइल किए हैं बहुत
और लोगों के वीज़े लगे हैं। इस तरह मुझे इनकम टैक्स की फील्ड में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो विजिट वीज़ा है, जो भी प्लानिंग है वो काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। जो चीज़ें ज़रूरी समझी और मैंने देखी कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम अगर कर सकें तो क्लाइंट्स के लिए जो है वो बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। भी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के रिलेटेड कोई भी मामला है, वो विजिट वीज़ा आप फाइल करवाना चाहते हैं, जॉब हंटिंग, आपको जॉब की तलाश है, आप किसी भी कंट्री में जॉब हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा आपको कवर लेटर बनवाना है, टिकटिंग का रिजर्वेशन करवानी है, होटल बुकिंग के मामला हैं, ये तमाम तर सर्विसेज आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको टैक्स के रिलेटेड तमाम सर्विसेज, जिसमें आपका NTN है, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मिलती जुलती टैक्स रिटर्न्स हैं, जिसमें आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है, उसमें मैं आपको बड़ा क्लियरली गाइड करता हूँ कि भाई आप इस पोजीशन में हैं या नहीं है कि वीज़ा फाइल करें। आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर असेसमेंट की जाती है, उसके बिहाफ पे फिर हम ये जो है डिसाइड करते हैं कि आपका वीज़ा फाइल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर तो वीज़ा, कई दफ़ा ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि उनको 2 से 3 माह मजीद चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा और मेंटेन करना होता है, ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा और साथ चलाना होता है, और उस तरीके से फिर वो ट्रांजैक्शन चलाते हैं, उसी तरीके से हम उनकी टैक्स रिटर्न्स बना देते हैं कि वो सारी चीज़ें आपस में मैच कर जाए और आपकी सारी जो फाइल है वो 100% जेन्युइन लगनी चाहिए। वो बोलनी चाहिए कि आपकी फ़ाइल में कोई जान है और आपकी फ़ाइल जो है वो रिजनेबल इस हवाले से होनी चाहिए कि इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इमिग्रेशन के जो लॉज हैं, उनको वो मीट अप करती हो, और ताकि आपके लिए वीज़ा जो है वो आसानी से हासिल किया जा सके। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी बातें बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को समझ आ गई होंगी। फर्दर मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग दूर से आते हैं, मिलना चाहते हैं, वीडियो कॉल पे लेना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट आपके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहा है, आप इसके ज़रिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फर्दर कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपकी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप हम दोनों भाइयों से डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको फेयर गाइड करें और आपको अपनी अवेलेबिलिटी दें। फर्दर आपको रज़ा भाई गाइड करते हैं इस हवाले से जो फर्दर चीज़ें हैं। जी, इसमें तंसर भाई सबसे बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इदारा है, होंगे 1-2, लेकिन मैंने मेरी नज़र से नहीं गुजरे कि जिसमें आपको इमिग्रेशन प्लस ये टैक्सेशन से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी प्रॉपर दी जा रही हो। तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको ये भी मिलेंगी। और तंसर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो क्लाइंट्स हैं, क्योंकि अभी हमने फैसलाबाद में फर्स्ट ब्रांच है हमारी जिसमें आप फिज़िकली अपेयर होके यहाँ पे सर्विसेज ले सकेंगे, आप मेरे साथ भी मिल सकेंगे, फ़ेस टू फेस बैठ के अपनी डिस्कशन कर सकेंगे, तंसर भाई भी अवेलेबल होंगे। और हम कोशिश करेंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें हर बंदे के साथ मिलना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर देखें आप अपॉइंटमेंट लेके आएंगे, अब आप आए हम कहीं और गए हों, तो वो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। आप आएंगे प्रॉपर अपॉइंटमेंट, सबसे पहले नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, एक वेबसाइट भी चल रही है, उसके ज़रिए भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर पे भी आप जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। चूँकि हमने एक इनिशिएटिव लिया आप लोगों के लिए, तो इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको हम आपकी जो असेसमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंसी से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उनकी असेसमेंट जो है ना वो आपकी फ्री होगी। ये जुलाई के महीने में आपके लिए फ्री जो असेसमेंट होगी, चाहे वो आप मेरे साथ डायरेक्ट आके अपनी असेसमेंट डॉक्यूमेंट्स की करवा सकें, हमारा स्टाफ बैठा होगा उनके ज़रिए करवा सकें, तो हम आपको आपकी डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करके देंगे ताकि आपको पता चले कि यार हाँ मेरा वीज़ा लगेगा भी कि नहीं। और मैं यहाँ पे ये ऐड कर दूँ कि डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट आप घर बैठे दुनिया के किसी कोने में भी करवा सकते हैं। आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में इशू है, बैंक स्टेटमेंट का इशू है, आप प्लान करना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप वीज़ा फाइल करना है और आप डॉक्यूमेंट्स के असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमें इधर आ जाएं ऑफिस में, तो सबसे बेस्ट है। अगर आप घर बैठे भी असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो नो इशू, हम अवेलेबल हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें अपने डॉक्यूमेंट्स, इंशाल्लाह 100% जिम्मेदारी के साथ उनको देखा जाएगा और आपको फिर गाइड किया जाएगा। ऐसी इमिग्रेशन के रिलेटेड अगर आपके डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट है, पहले से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, अब आप दोबारा प्लान कर रहे हैं और दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट रज़ा भाई को भी वो डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हम मुझे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भाई दोनों मिलकर आपको एक बेहतर राय दें और आपको बताएं कि आपके लिए ये चीज़ें ज़्यादा सूटेबल हैं। अपने कोशिश करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें। एक डॉक्यूमेंट भेज के फिर आप कह दें जी असेसमेंट कर दें, तो वो फिर पॉसिबल नहीं होगा। आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट, अगर वीज़ा कहीं से रिजेक्ट हुआ है तो रिजेक्शन वगैरह मुझे हमें शेयर करें, हम उसको स्टडी करें, बैंक स्टेटमेंट है वो शेयर कर दें। नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, कब वीज़ा दोबारा फाइल करना चाहते हैं, कितना टाइम आपके पास है, उसमें बैंक स्टेटमेंट आपके बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो किस तरीके से मेंटेन करने जा रहे हैं, उसमें फर्दर जो चीज़ें ऐड करनी होगी इंशाल्लाह 100% जिम्मेदारी के साथ वो चीज़ें आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपने कैसे आप फर्दर इन चीज़ों को लेकर चलना है ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो। और मेरा भी यूट्यूब चैनल है राजा तंसर के नाम से, जिस पर मैंने इनकम टैक्स के रिलेटेड जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ और कैसे प्लानिंग करनी है वीज़ा हासिल करने के लिए, वो मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें मैंने बताई भी हैं।
इस तरह ये रज़ा भाई का एवरी वीज़ा के नाम से चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम ये अपनी सर्विसेज जो है, अपनी वीडियोस का सिलसिला जो है आपके लिए आसानी के लिए वो जारी और सारी रखेंगे। फर्दर हमने क्या मामलात करने हैं, कैसे आपके साथ चलना है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रज़ा भाई को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इधर से भाई अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि मोस्टली पाकिस्तान में जितने भी कंसल्टेंट्स हैं ना, वो बंदे की फ़ाइल जब अप्लाई करते हैं, मेरे साथ कुछ 3-4 क्लाइंट्स ने इसी तरह बात की। उन्होंने कहा यार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, मैं री अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार अपनी फ़ाइल देखें आपकी फ़ाइल में कमी क्या थी, किस वजह से। वो कहते हैं जी कंसल्टेंट ने अपनी फ़ाइल दी नहीं है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये होता है कि प्रोसीजर होता है कि हम क्लाइंट को पहले फ़ाइल रेडी करके भेजते हैं ताकि क्लाइंट खुद भी देख सके उसमें कोई नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें पता दो ना क्लाइंट को, उसके डॉक्यूमेंट्स जा कौन से रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको डॉक्यूमेंट्स पहले सेंड करेंगे, आप उसको रिव्यू करेंगे, देन हम उसको प्रोसीड करेंगे। इसमें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो असेसमेंट्स है ना, वो आपकी वीडियो कॉल के थ्रू भी होगी और फिजिकली कोशिश करें फिजिकली ऑफिस में आ जाएं और ऑफिस आने से पहले डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आएँ। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बगैर आएंगे ना तो वो समझ लिया आपका फजूल चक्कर ही है, आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना भी हमारा भी। तो डॉक्यूमेंट्स अपने लेके आएंगे, उसमें कोई कम होगा वो हम आपको बता देंगे कि यार ये कम है, इस जगह से बन जाएगा, आप वहाँ से बनवा लेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना लेके आना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आना, मेरे ख्याल में ये नंबर पे ही आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आप फिजिकली ऑफिस आ रहे हैं इतना सफ़र करके तो डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट साथ लेके आएँ, ताकि अगर आपको ऑन द स्पॉट भी कोई सर्विस लेनी हो या डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजिंग करवानी हो, आप उसके हवाले से आप करवा सकें। और यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँ, जैसे रज़ा भाई ने मेक श्योर किया कि आपके डॉक्यूमेंट्स वो आपका राइट है। आप इनकम टैक्स का काम करवाते हैं, आपका पासवर्ड जैसे आपका राइट है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने चाहिए। जब हमने फिर काम करना है, फिर बात करनी है, तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ना मिले, आपकी फ़ाइल को आपसे हिडन रखा जाए। रज़ा भाई जिस तरीके से मुझे सबसे मेन चीज़ जो इनमें अच्छी लगी वो यही है कि आपकी जब वीज़ा प्रोसेस होता है तो जितने डॉक्यूमेंट्स रेडी होते हैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। आपको उनका नॉलेज है नहीं है, लेकिन ये इनकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर किए जाएँ, आपकी फ़ाइल आपके पास हो, आप उसको स्टडी करें। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। जिसमें तो सिर्फ मैं एक बात ऐड करता हूँ, क्लाइंट को डॉक्यूमेंट सेंड करने का, फाइल सेंड करने का एक और हमारा मकसद ये होता है कि कल को वो फॉर एग्जांपल क्लाइंट हमसे नहीं करवाता, वो किसी और से करवाता है, तो उसको एटलीस्ट पता हो कि यार कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगने हैं साथ, उसको पता हो कि डॉक्यूमेंट्स कौन से जाने आगे। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मोस्टली कंसल्टेंट्स को इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने ऑफिस बनाए हैं, यकीन करें वो अप्लाई हमसे करवाते हैं, फाइल पकड़ लेते हैं बंदे की तो हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, जब हम उनको भी दे दें तो वो आगे क्लाइंट को देते ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है क्लाइंट को सारे डॉक्यूमेंट्स दें ताकि उसको एटलीस्ट प्रोसीजर का पता हो कि हो क्या रहा है उस बंदे का, ट्रांसपेरेंट हर चीज़ होती है। और ये बात रज़ा भाई ने ठीक कही, काफ़ी कंसल्टेंट्स काफ़ी तादाद में हैं जिनका काम काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है। तो एट द एंड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वो कभी भी गाइड नहीं करते क्लाइंट को, उसको नहीं बताते, रास्ता ही नहीं बताते कि भाई आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट साथ लगा लो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट साथ लगा लो, बैंक स्टेटमेंट है तो वो प्रॉपर मेंटेन नहीं, उसको मेंटेन करो। वो क्यों नहीं करते? मैं आपको रियल बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए नहीं करते। उनको पता होता है कि क्लाइंट अभी एक दफ़ा चला जाएगा तो हो सकता है 2 माह बाद 3 माह बाद ये हमारे पास वापस ना आए, क्योंकि उन्होंने अपना पाव गोश्त जो है उसको उनको चाहिए, तो वो आपको कभी भी टाइम फ्रेम नहीं देते। जबकि मैंने हमेशा कोशिश की है और मैं हमेशा इस बात की जो है आप लोगों को कहता भी हूँ कि भाई प्रॉपर फाइल बनवाएं, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें। जितने विजिट वीज़ा आप लोग हासिल करते हैं वो बैंक स्टेटमेंट मेन की रूल है उसमें। साथ में आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी गाड़ी है, वेल्थ स्टेटमेंट के जितने रिलेटेड आपकी चीज़ें हैं, और साथ में आपकी वो जो टैक्स रिटर्न्स होती हैं, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? ट्रांजैक्शन में सैलरी आ रही है, आप बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं कि 1-2 उसमें ट्रांजैक्शन होती है पूरे मंथ में, उधर से आप कह रहे हैं बिज़नेस करते हैं, तो कितना ये बड़ा ब्लंडर होगा वीज़ा फाइल करते वक्त। तो ये चीज़ें हैं जिनकी कोशिश हम करेंगे कि आपको ये जो एरर्स हैं इनको मिनिमम किया जा सके, जितना मिनिमाइज़ करके आपके जो चांसेस हैं वीज़ा हासिल करने के, आपके रेशो को बढ़ाने के, उन पे हम वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट भी लाएंगे अपने काम में भी, और आपको फिर गाइड भी करेंगे, फिर काम भी करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ऑलरेडी तंसर भाई और मैं, हम दोनों मिलके, हम दोनों एक बहुत देर से काम कर रहे हैं। ये फिज़िकली जो इनिशिएटिव लिया ना ऑफिस का, ये सिर्फ इसलिए लिया ताकि आपके लिए आसानी पैदा की जा सके, क्योंकि आप बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत हाथों में लग जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि यार ऑनलाइन है। तो इंशाल्लाह अभी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, और 2B कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा ऑफिस है, अभी आप ऑनलाइन तो हमें वीडियोस में आपने देख लिया बहुत सारे लोगों ने, फिज़िकली भी आप हमारे साथ मिलके
जो मीटअप करके ये सारी अपनी जो प्रॉब्लम्स आपकी इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपने इस वीडियो से सीखा भी है और आपको एक अपॉर्चुनिटी भी हमने बता दी, आप इसे फ़ायदा भी उठाएंगे। अपना ख्याल रखें बहुत सारा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।